नमस्कार। आज हम फिर बात करते हैं नए पहलुओं पर। ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल का स्थान आता है। यह अवधि 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। इस दौरान ऋग्वेद के बाद की सूक्त एवं ऋचाओं का निर्माण हुआ। यह काल काफ़ी तीव्र परिवर्तन एवं परिवर्धन का समय था। इस काल के व्यक्ति उच्च चरित्र एवं आदर्श को तो मानते ही थे, साथ ही साथ यायावर की जिंदगी को बदलकर वो कृषक रूप में अस्थायी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए। तो आज हम बात करते हैं इसी उत्तर वैदिक काल की विभिन्न पहलुओं पर। उत्तर वैदिक काल का इतिहास मुख्यतः उन वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल के बाद हुई। ऋग्वेद को छोड़कर बाकी के 3 वेद बाद में रचित किए गए। गाने के लिए ऋग्वैदिक सूत्रों को चुनकर उन्हें धुन में बांधा गया और इस पुनर्विन्यास संकलन का नाम सामवेद संहिता पड़ा। ऋग्वेदोत्तर काल में सामवेद के अतिरिक्त और 2 संकलन तैयार किए गए, जिसमें यजुर्वेद संहिता और अथर्ववेद संहिता है। आयुर्वेद में केवल ऋचाएं ही नहीं, उन्हें गाते समय किए जाने वाले अनुष्ठान भी किए गए हैं। इन अनुष्ठानों से उस समय के सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का परिचय मिलता है। वैदिक सभ्यताओं के बाद कई ग्रंथ लिखे गए जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। इनमें लगभग सभी ग्रंथ 1000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व के बीच उत्तरी गंगा के मैदान में रचित प्रतीत होते हैं, जिनके पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस समय के लोग मिट्टी के चित्रित और भूरे रंग के कटोरे और थालियों का प्रयोग करते थे, इसलिए इनको चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति का नाम भी दिया गया है। इस समय की खास विशेषता यह है कि इस समय के लोग हथियार में लोहे का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिए थे। इस समय भारत में प्रमुख 2 कबीले थे जो भरत और पुरु नाम से जाने जाते थे। बाद के समय में ये दोनों एक हो गए और उन्होंने दिल्ली के क्षेत्र और गंगा के दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार कर लिया, जो कुरुक्षेत्र नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऋग्वैदिक सभ्यता से अलग इस काल में लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करना प्रारंभ कर दिए। इस समय कबीले के स्थान पर लोग राजा के रूप में परिवर्तित होने लगे। ये राजा अपने अधीन छोटे छोटे कबीलों से कर लेते और उपहार प्राप्त करते थे। उत्तर वैदिक काल के लोग धीरे धीरे अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगे और वे पूरे गंगा के मैदानी भाग में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया। इतनी बड़े भूभाग पर साम्राज्य स्थापित करने के पीछे उनके पास लोहे के हथियार और अश्वचालित रथ माने जाते हैं। उत्तर वैदिक समाज में पूर्व वैदिक काल के अपेक्षा काफ़ी परिवर्तन आ गया था। इस समय का समाज 4 वर्णों में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यज्ञ का अनुष्ठान अत्यधिक बढ़ गया था, जिसमें ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। प्रारंभ में 16 प्रकार के पुरोहितों में से ब्राह्मण केवल 1 प्रकार के पुरोहित होते थे, किंतु धीरे धीरे उन्होंने अपनी शक्ति में विस्तार करते हुए प्रमुख वर्ग के रूप में अपने को स्थापित किया। ये ब्राह्मण अपने यजमानों के लिए धार्मिक अनुष्ठान एवं यज्ञ किया करते थे तथा कृषि कार्यों से जुड़े पर्वों और त्योहारों में यजमानों का प्रतिनिधित्व करते थे। युद्ध में राजा की जीत के लिए देवाराधना भी किया करते थे और इसके बदले में वो राजा से अभयदान प्राप्त करते थे। हालांकि उत्तर वैदिक काल तक आते आते समाज में जो वर्ण व्यवस्था सामान्य थी वह धीरे धीरे जटिल होने लगी। हालांकि फिर भी यह देखा जाता है कि राजा के परिजन भी वैश्य जन सामान्य की कोटि में रखे जाते थे और उन्हें उत्पादन संबंधी काम सौंपा जाता था।
इस समय सिर्फ वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से राजस्व वसूल किया करते थे। चूँकि इस समय राजा के आय का मुख्य स्रोत कर हो गया था, इसलिए कबायली लोगों को बस में कर उन्हें करदाता बनाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चलती रही। शूद्रों को छोड़ शेष 3 वर्ग जनेऊ धारण करते एवं गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते थे। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 ऊपर के जातियों एवं शूद्रों के बीच एक विभाजक रेखा देखने को मिलती है। हालांकि इसके बाद भी राज्याभिषेक, सार्वजनिक अनुष्ठान इत्यादि में शूद्रों की उपस्थिति होती थी। इस प्रकार दिखाई देता है कि उत्तर वैदिक काल में भी वर्ण भेद अधिक प्रखर नहीं हुआ था। सामान्य परिवारों में पिता के अधिकार बढ़ गए थे, वह अपने पुत्र को अपने उत्तराधिकार से वंचित कर सकता था, परंतु राज परिवार में ज्येष्ठ पुत्र को उत्तराधिकार का प्रचलन प्रबल होता गया। इस काल की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई। हालांकि गोत्र शब्द का मूल अर्थ गोष्ठ अथवा वह स्थान जहां समूचे कुल का गोधन पाला जाता था होता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल के पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय से हो गया। वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था पूर्णतः प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। हालांकि वैदिकोत्तर काल में इसके स्पष्ट लक्षण एवं प्रमाण दिखाई देते हैं। हालांकि इस काल में जाति संबंधी कठोरता प्रारंभ हो गई तथा अस्पृश्यता जैसे दुर्गुण जन्म ले चुके थे। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में काफ़ी परिवर्तन हुआ। स्त्रियों का समाज में अपेक्षाकृत मान सम्मान बहुत कम हो गया था। वे अब भोग विलास की वस्तु समझी जाने लगी थी। जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो सम्मान पूर्व में था वह नहीं रहा। स्त्री के शिक्षा की भी स्थिति काफ़ी दयनीय हो गई थी। हालांकि उच्च वर्ग में स्त्रियों के शिक्षा पर ध्यान अवश्य दिया जाता था। इस काल में आर्यों के आर्थिक जीवन में पर्याप्त उन्नति हुई, परंतु इसकी जीवन की रूपरेखा पूर्ववत ही बनी रही। इस काल में भी कृषि एवं पशुपालन दोनों मुख्य व्यवसाय थे जो जीवन यापन का मुख्य आधार था, जिसके प्रमाण हमें काठक संहिता, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि से प्राप्त होता है। पशुपालन में गाय, बैल, भेड़, बकरी के साथ साथ खच्चर तथा कुत्ते आदि भी पाले जाते थे। काल में भी गायों की महत्ता बरकरार थी। राजे महाराजे ब्राह्मणों को गाय दान में दिया करते थे। इस काल में व्यापार में काफ़ी उन्नति हुई। व्यापारी लोग भिन्न भिन्न देशों के साथ अपने व्यापारिक संबंध स्थापित किए। व्यापारी क्रय विक्रय के लिए सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का चलन शुरू कर लिया था। निष्क, सतनाम आदि सिक्के उस समय प्रमुख रूप से प्रचलित सिक्के थे। उत्तर वैदिक काल में उत्तरी दोआब ब्राह्मणों के प्रभाव में आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल बन गया। सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु, पांचाल इसी प्रदेश में विकसित हुआ। इस समय देवताओं में सबसे प्रधान देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इनकी जगह उत्तर वैदिक देव मंडल में सृजन के देवता प्रजापति का स्थान सर्वोच्च हो गया। पशुओं के देवता रुद्र ने उत्तर वैदिक काल में महत्ता पाई। विष्णु को वे लोग अपना पालक और रक्षक मानने लगे। जो लोग ऋग वैदिक काल में अपने अर्तन खानाबदोश जीवन को छोड़ अस्थायी रूप में बस गए थे। इसी काल में मूर्ति पूजा का भी आरंभ होने का आभास मिलता है। पुष्पम जो पशुओं की रक्षा करने वाला माना जाता था वह शूद्रों का देवता हो गया। हालांकि ऋग्वेद युग में पशुपालन सारी आर्य जातियों का मुख्य व्यवसाय था। समय धार्मिक क्रियाकलापों में काफ़ी वृद्धि हुई, यज्ञों की महत्ता बढ़ी तथा लोग तप एवं यज्ञ आदि करना प्रारंभ किए। अश्वमेध यज्ञ एवं राजसूय यज्ञ जैसे यज्ञों की प्रधानता प्रबल हुई। राजा अपने क्षेत्र विस्तार हेतु इस प्रकार के यज्ञ किया करते थे। इसी समय कुछ ऋषियों ने
आत्मा परमात्मा का सिद्धांत तथा मोक्ष एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। इन सारी बातों से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक युग में धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ तथा राजा से लेकर सामान्य जन तक इस ओर काफ़ी प्रयत्नशील एवं सजग रहने लगे थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के भी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़, विकसित एवं समृद्धशाली था। हालांकि यह विकास ऋग्वैदिक काल से अधिक तीव्रता के साथ हुआ था। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में किसी अन्य विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।